रीना, मेघा और उमा तीनों बहनें दूसरे गांव मेले में घूमने गईं। रास्ते में तीनों को प्यास लगी तो एक बड़े खेत के पास रुक गई। अरे वहाँ सामने कोई कुटिया दिखाई दे रही है। मुझे लगता है वहाँ कोई कुआं या तालाब जरूर होगा। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बहनें उस खेत में जाती हैं। वहाँ पर एक कुआं था। तीनों जैसे ही पानी पीने लगते हैं, अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैं कुएं से पानी नहीं खींच सकती क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। मेरे पति भोजन की तलाश में गए हैं। उन्हें आने में बहुत देर हो गई, नहीं तो वह मेरे लिए कुएं से पानी खींचकर भर देते। अरे जब शरीर संभाला ही नहीं जाता तो गर्भवती क्यों होती हो? देखो तो कितना बड़ा पेट लटकाए बैठी हो। वही तो, जब खुद से कोई काम नहीं किया जाता तो गर्भवती होने की जरूरत क्या है? अरे रीना दीदी, उमा दीदी, मुझे तो हंसी आ रही है। इतना मोटा पेट लेकर भला कौन रह सकता है? मैं तो कभी भी गर्भवती ना हूँ। मुझे तो ऐसा मोटा पेट और शरीर लेकर रहा ही नहीं जाएगा। चलो ना दीदी, इस औरत पर क्या ध्यान देना, हम कुएं से पानी पीते हैं ना। हाँ हाँ उमा, चलो चलते हैं। हम क्या इसके नौकर हैं जो पहले इसके लिए पानी लाएंगे? हम खुद पानी पिएंगे, हमें बहुत प्यास लगी है। वह औरत दर्द से कराह रही थी। उसे प्यास भी लगी थी, पर तीनों बहनों ने उसे औरत पर कोई तरस नहीं खाया। तभी उस औरत का पति, जो कि एक ऋषि था, और वह आ जाता है। खबरदार, जो कुएं से पानी भी पिया तुमने, मेरी पत्नी का मजाक उड़ाया है। विपदा के समय उसकी मदद नहीं की। एक गर्भवती स्त्री को दर्द से कराहते हुए देखकर भी तुम्हें जरा सा भी दया नहीं आई। तुम तीनों को श्राप देता हूँ कि तुम तीनों अभी के अभी गर्भवती हो जाओगी। तभी तुम्हें पता चलेगा कि एक गर्भवती स्त्री की तकलीफ क्या होती है। वह ऋषि क्रोध में आकर तीनों बहनों को श्राप दे देता है। तीनों रोती हुई घर आ जाती है और सारी बात अपने भाई संतोष को बताती है। संतोष उन ऋषि और उनकी पत्नी को ढूंढता है, पर वहां खेत में अब उनकी कुटिया नहीं थी। न जाने पर दोनों कहां चले गए थे। संतोष अपनी बहनों के साथ घर लौट आता है। संतोष की तीनों बहनें गर्भवती हो चुकी थीं। उनको गर्भावस्था में देखकर सारे गांव वाले उन पर थू थू कर रहे थे। संतोष की तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन तीनों की तो सगाई भी हो चुकी है। अगर इनके ससुराल वालों को यह बात पता चलेगी तो मैं उनको क्या कहूँगा कि मेरी तीनों बहनों बिन ब्याही गर्भवती कैसे बन गई? कौन विश्वास करेगा? भैया भैया, अब हम क्या करेंगे? हमें तो बहुत डर लग रहा है। हमारी वजह से आपकी कितनी बदनामी हो रही है। इससे तो हम तीनों इस दुनिया में ही न रहे तो अच्छा है। अरे रीना, कैसी बातें कर रही हो? तुम दोनों पहले मेरे लिए क्या हो यह बताने की जरूरत नहीं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चलो हम भगवान शिव के मंदिर चलते हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वह ऋषि और उनकी पत्नी को ढूंढने में हमारी मदद करें। संतोष तीनों बहनों के साथ शिव जी के मंदिर जाता है और प्रार्थना करता है। तभी तीनों की नजर वहाँ ऋषि और उनकी पत्नी पड़ जाती है, जो मंदिर में ही बैठे थे। अरे भैया भैया, वो देखो, ऋषि और उनकी पत्नी वहाँ बैठे हैं। भगवान शिव ने हमारी सुन ली। भैया चलो, रीना दीदी, उमा दीदी, हम सब लोग उनसे माफी मांगेंगे। जय शिव शंकर, आपने हमें ऋषि और उनकी पत्नी से मिलवा दिया। आपकी सदा ही जय हो। चलो तीनों जल्दी चलो और उनसे माफी मांगो। संतोष उन तीनों बहनों के साथ उसे ऋषि के पास जाता है और सर झुकाकर क्षमा मांगता है। हे ऋषि महाराज, मेरी तीनों बहनों से भूल हो गई। इन्होंने नादानी में ऐसा किया, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तो तुम इन तीनों की तरफदारी करने के लिए आया है? जा, मैं नहीं माफ करूंगा। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहिए। भगवान शिव के मंदिर में बैठे हैं और आप तो जानते ही हैं शिव कितने दयालु हैं। वह अपने सभी भक्तों को क्षमा कर देते हैं। तो आप भी तो शिव भक्त हैं, आप भी मेरी बहनों को क्षमा कर दीजिए। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी तीनों बहनों को क्षमा कर दूंगा, पर तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। कहिए ऋषि महाराज, मुझे हर
शर्त आपकी मंजूर है। ठीक है, मैं अपना श्राप वापस ले लूँगा, पर तुम्हें अपनी बहनों के लिए बलिदान देना होगा। तुम आजीवन विवाह नहीं करोगे और अविवाहित रहोगे। बोलो, क्या तुम करने को तैयार हो? हाँ हाँ महाराज, मुझे यह शर्त मंजूर है। नहीं, पर हमें नहीं। अगर हमारा भाई आजीवन अविवाहित रहेगा तो हम तीनों बहनें भी कभी शादी नहीं करेंगे। हम तीनों बहनें अपनी जान दे देंगे। ऋषि महाराज, अगर आपकी शर्त रखोगे तो हम तीनों बहनें इस दुनिया में जीवित ही नहीं रहेंगे। तीनों बहनों और भाई का प्यार देखकर दस्य को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। परंतु याद रहे, आज के बाद कभी भी किसी संकट में पड़े असहाय व्यक्ति का मजाक मत उड़ाना। संतोष के तीनों बहनें वादा करती है कि वह ऐसा कभी नहीं करेंगे और तीनों फिर से पहली वाली अवस्था में आ जाती है। संतोष अपनी तीनों बहनों को लेकर कुशल पूर्वक खुशी खुशी घर लौट आता है। कुसुम जैसे ही देखती है उसमें एक ही अंडे रखे हुए थे। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे घर चोरी हो गई है। कुसुम की रोने की आवाज सुन जल्दी से उसके पास मीरा देवी उसके कमरे में पहुंचती है। क्या हो गया बहू, जोर जोर से आवाज क्यों कर रही है? अरे माँ जी देखिए ना, मैं 2 अंडे दी थी लेकिन एक अंडे की चोरी हो गई। अब मेरा एक ही अंडा बचा। मेरे बच्चे को कौन लेकर चला गया? माँ जी कुछ करिए ना, मेरा बच्चा चोरी हो गया। अरे बहू, उसमें से तो बच्चे निकले नहीं थे ना, अभी फिर से अंडे दे देना, हो जाएंगे तुम्हारे बच्चे। अरे माँ, कितने तकलीफ से तो 2 अंडे दिए, अब एक ही चोरी हो गई। अब मैं क्या करूँ? कितने दिनों से उसे अंडे को गर्म कर रहे थे, अब बच्चे निकलने ही वाले थे। अरे बहू चुप हो जा, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। आखिर कुसुम एक इंसान होकर अंडे कैसे दे सकती है और उसे अंडे में से इंसान के बच्चे कैसे निकल सके हैं, जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। एक रोज कुसुम और रमेश दोनों शादी करके रमेश कुसुम को अपने घर लेकर आता है। माँ जल्दी आओ बाहर, मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। रमेश की माँ मीरा देवी रमेश की आवाज सुन जल्दी से बाहर आती है। अरे बेटा रमेश, क्या लेकर आया? अरे बेटा, यह लड़की कौन है और तुम लोग दोनों गले में माला डाले, कहीं तुम लोगों ने? अरे हाँ माँ, तुम सही सोच रही हो, हम दोनों ने शादी कर लिए हैं और देखो यह कुसुम है तुम्हारी बहू। अरे बेटा रमेश, बहू तो देखने में काफी सुंदर है, लेकिन बहू के घर वाले? अरे माँ, उसकी चिंता तुम मत करो, कुसुम एक अनाथ लड़की है। हम दोनों काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए आज मैंने मंदिर में शादी करके उसे घर लेकर आया हूँ। अरे नहीं बहू, आज से तुम्हारी माँ मैं हूँ, मेरी बेटी की तरह रहना। आओ बेटी, घर के अंदर चलो, बाहर कितने दिन तक रुकोगे, अंदर चल। फिर मीरा देवी रमेश और कुसुम को घर के अंदर लेकर जाती है। शादी की दूसरी रोज सुबह मीरा देवी कमरे में बैठी हुई थी कि सुबह सुबह कुसुम चाय लेकर पहुंच जाती है अपनी सास के पास। माँ जी यह लीजिए चाय। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह तुम उठ गई, आज मेरे लिए चाय बना कर लेकर आई हो। लाओ लाओ, मेरे कितने अच्छे भाग हैं जो बहू के हाथ से सुबह सुबह मुझे चाय नसीब हो रही है। अरे माँ जी, अब से हर रोज चाय नसीब होंगे। आओ बैठो, यहाँ पर कुछ बातें भी तो तुझसे कर लूं। फिर कुसुम जाकर उसकी सास के बगल में बैठ जाती है और सास बहू दोनों खूब बातें करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत जाते हैं। एक रोज सुबह सुबह कुसुम किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास मीरा देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू बहू, क्या कर रही हो? अरे माँ जी, यह सब्जी काट रही थी और उधर चावल चढ़ा हुआ है। अरे बहू, दिन भर क्या खाना ही बनाते रहोगे और यही करते रहोगे? बच्चा कब पैदा करोगी? काफी समय तो हो गए हैं तुम्हारी शादी को, अभी तक खुशखबरी नहीं मिली है। कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है? कहीं तो बांझ वगैरह तो नहीं है कि मैं बेकार में ही इंतजार कर रही हूँ? यह क्या कह रहे हैं? इतने गंदे अपशब्द मत कहा कीजिए, मुझे बांझ वगैरह मत कहा कीजिए, मेरे भी बच्चे होंगे, थोड़ा समय दीजिए, ऊपर वाला चाहेंगे तो जरूर हो जाएंगे। अरे हाँ बहू, ऊपर वाले के आज से तो 2 साल बीत गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिल रही है।
और कब मिलेंगे? 2-4 साल बाद? अरे नहीं माँ जी, मेरे हाथ में तो नहीं है ना, अब मैं क्या कर सकती हूँ? देख बहू, यह फिजूल की बातें मुझसे मत किया कर। मुझे तो जल्द से जल्द खुशखबरी चाहिए। बेकार में मेरा बेटा रमेश किसी लड़की को इस घर से लेकर आ गया। औरत के नाम पर तो यह कलंक है, कलंक। यह कहते हुए उसकी सास मीरा देवी वहाँ से चली जाती है और इधर कुसुम अब मुझे बच्चा नहीं हो रहा तो मुझे यह सास भी सुनाकर चली गई। अब कहाँ से बच्चा पैदा करूँ? हे भगवान, कुछ तो कर, कुछ तो कर। कुसुम की शादी को काफी समय हो गई थी और अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिस कारण उसकी सास भी कुसुम को खड़ी खोटी सुनाने लगी थी। कुसुम कुएं में पानी लेने आई थी, काफी उदास थी। तभी गांव की एक औरत सुषमा वहां पहुंच जाती है। कुसुम को उदास देख सुषमा पूछती है, अरे कुसुम, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे कुसुम, बता ना, बताने से तेरा बोझ हल्का हो सकता है। तेरी परेशानी का हल मैं बता दूं। अरे सुषमा, अब तू क्या बता पाएगी? सुनना है तो सुन। मुझे 2 साल हो गए शादी को, अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी सास हर रोज मुझे ताना करती है बच्चे के लिए। अब मैं कैसे बच्चा पैदा करूं? तू ही बता, यह क्या मेरे हाथ में है? अरे बस इतनी सी बात है, अभी इसका हल निकाल देती हूँ। अभी उस बगल पहाड़ी में एक बाबा आए हुए हैं, वह सबको दवाई देते हैं। मेरी पड़ोसी मोहिनी वह भी गई थी वहाँ पर, उसे भी बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन वह बाबा उसे कोई जड़ी बूटी दी और वह अब प्रेग्नेंट है। तू भी जाकर बाबा से भेंट करके देख, हो सकता है तू भी माँ बन जाए और तेरी सास का ताना न सुनना पड़े। क्या तू सच कह रही है? आज ही मैं जाती हूँ, बाबा से भेंट करके आती हूँ। दूसरी सुबह कुसुम उस पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुँच जाती है। आकर देखती है सभी औरतें इस बाबा के पास अपना इलाज करा रही हैं। धीरे धीरे सभी औरतों का इलाज कर रहे थे बाबा। फिर कुसुम भी वहाँ बाबा के पास पहुँच जाती है। पहाड़ी वाले बाबा की जय हो। बाबा, मैंने सुना है कि हर समस्या की दवा है आपके पास, तो मेरा भी इलाज कर दो ना बाबा। क्या समस्या है बेटी, बता, पहले समस्या तो सुनूं। बाबा, मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। बाबा, ऐसे कुछ जादू कर दो ताकि मैं जल्द से जल्द गर्भवती बन जाऊं और मैं एक बच्चे को जन्म दे पाऊं। बाबा के पास हर दर्द की दवा है, यह तो मामूली सी बात है, अभी देता हूँ बेटी, रुक जा। फिर वह बाबा अपने पोटली में से दवाई निकालने लगते हैं कि तभी एक आदमी एक मुर्गी लेकर बाबा के समीप पहुंच जाता है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा देखो ना, मेरी मुर्गी अंडा नहीं दे रही है कब से, इसका कुछ इलाज कर दो ना, कोई दवा दे दो ना ताकि मेरी मुर्गी भी अंडा दे इसकी भी दवा है, अभी देता हूँ मुर्गी वाले, पहले बेटी को दे दे। फिर पहाड़ी वाले बाबा एक जड़ी बूटी निकाल कर कुसुम को दे देते हैं। ले बेटी, इससे तेरा इलाज हो जाएगा, तू जल्द से जल्द गर्भवती बन जाएगी। कुसुम वहाँ से चली जाती है। तभी बाबा उसे मुर्गी वाले को दवाई देने जाता है। तभी अचानक से ख्याल आता है, वह लड़की चली गई क्या? गलती से मैंने उसे तुम्हारा दवाई दे दिया, मुर्गियों की अंडे वाली दवाई। अब क्या होगा, कहीं उसे लड़की पर मुर्गी का असर न हो जाए और अंडे न देने लगे। फिर बाबा ने जो जड़ी बूटी दी थी, वह रात के समय जड़ी बूटी पीने के साथ कुसुम सेवन कर लेती है और सो जाती है। दूसरी सुबह नींद खुलते ही कुसुम के पेट में काफी दर्द शुरू हो जाता है। पेट में काफी दर्द हो रहा है, क्यों, ऐसा क्यों हो गया? कल वो पहाड़ी वाले बाबा के पास दवाई लेकर आई थी, वह जड़ी बूटी खाने से कुछ हुआ तो नहीं? कुसुम के पेट में काफी दर्द शुरू हो जाता है। वह दर्द के मारे इधर उधर कर रही थी और झटपट झटपट कर रही थी। तभी कुसुम एक अंडा दे देती है। वह अंडा देख कुसुम भी आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये अंडा, मैं अंडा कैसे दे सकती हूँ? मैं मुर्गी थोड़ी न हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो सिर्फ बच्चा ही पैदा कर सकती हूँ। यह अंडा कैसे हो गया? कहीं बाबा ने गलत दवाई तो नहीं दे दी, या फिर मुझे बच्चा नहीं हो सकता था इसलिए बाबा ऐसी दवाई दे दी कि मैं अंडा दे दूँ, फिर अंडे को गर्म करके उसमें से बच्चा निकलेगा। शायद यही हो सकता है, मुझे अंडे को अच्छे से रखना पड़ेगा
कुसुम के पेट में से फिर से दर्द शुरू हो जाता है और वह फिर से एक अंडा दे देती है। कुसुम को समझ में आ गया था कि इस अंडे में से उसके बच्चे हो सकते हैं, इसीलिए दोनों अंडे को एक टोकरी में रखती है और उसके ऊपर बैठकर अंडे को गर्म करने लगती है। अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। हर रोज कुसुम उन अंडों पर बैठकर अंडों को गर्म करती है ताकि उसमें से जल्द बच्चा निकल आए। इधर कुसुम काफी रो रही होती है अपने अंडे की चोरी को लेकर। कहाँ चला गया मेरा बच्चा? चिंता मत कर बहू, मिल जाएगा, वरना दोबारा अंडा तो हो जाएगा ना। मत रो, चुप हो जा, होने को थोड़ी न टाल सकते हैं। और इधर मीरा देवी अपनी बहू कुसुम को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तभी उन दोनों को कुछ बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। अरे माँ जी, कहीं से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे बहू, मुझे तो नहीं सुनाई दिया, तुम्हारे अंडे चोरी हो गए इसलिए शायद तुम्हारे कान बज रहे होंगे। नहीं माँ जी, मुझे सुनाई दिया फिर से। अरे हाँ, मुझे भी सुनाई दिया, कहीं तो कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई बच्चा नहीं नजर आ रहा है। कुसुम उसकी सास दोनों इधर उधर देखते हैं लेकिन कोई बच्चा नजर नहीं आता है। अरे माँ जी, लगता है इस पलंग के नीचे से आवाज आ रही है, इस पलंग को हटा के देखते हैं। फिर सास बहू मिलकर उस पलंग को वहाँ से हटाते हैं और देखते हैं उस अंडे में से एक बच्चा निकल आया है, जो बच्चा काफी रो रहा था। माँ जी, मेरा बच्चा मुझे मिल गया, देखिए अंडे में से बच्चा निकल आया। माँ जी, जल्दी से कुसुम उसे बच्चे को गोद उठाती है और उसकी सास यह देखकर शॉक्ड हो जाती है। मन ही मन खुश भी होती है कि उसकी बहू के अंडे में से बच्चे निकल आए। जैसे भी हो उसे पोता तो मिल गया। इस बच्चे के आने से कुसुम तो खुश होती है, उसके साथ साथ भी कुसुम की सास भी खुश हो जाती है। अरे बहू, चलो अंदर चलो, अब तुम्हें तुम्हारा बच्चा तो हो गया। नहीं माँ जी, अभी और एक बच्चा होना बाकी है, अभी अंडा भी तो है। इस बच्चे के आ जाने से कुसुम और उसकी सास के साथ पूरा परिवार काफी खुशी खुशी रहने लगते हैं।